हेलो फ्रेंड्स, देखिए हम लोग इलास्टिसिटी पढ़ रहे थे बच्चों। ठीक है, अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं प्रतिबल। स्ट्रेस क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए बच्चों, स्ट्रेस की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो ये स्ट्रेस उसी से रिलेटेड है। ठीक है, ध्यान दीजिए। स्ट्रेस की बात करेंगे तो किसी भी वस्तु के, जैसे मान लीजिए बच्चों ये एक वायर है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये किसी दृढ़ आधार से एक वायर बंधा हुआ है। ठीक है, किसी वाल से, ठीक है बच्चों, किसी दीवार से ये एक वायर को इस तरीके से बांधा गया है। ठीक है, तो किसी भी वस्तु के ऊपर बच्चों अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, तो हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर बच्चों उस ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में एक रीस्टोरिंग फोर्स वर्क करता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, रीस्टोरिंग फोर्स वर्क करेगा। ठीक है, तो इस रीस्टोरिंग फोर्स जो वर्क करेगा बच्चों, ठीक है, इसी रीस्टोरिंग फोर्स को हम क्या नाम देते हैं, स्ट्रेस नाम देते हैं। आया समझ में। हमेशा बच्चों किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो हमेशा उसका एक विरोधी बल जरूर होगा। ठीक है, अब देखिए एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा है। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा है तो रीस्टोरिंग फोर्स इधर नहीं बच्चों। ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स किधर वर्क करेगा, इधर वर्क करेगा। इधर वर्क करेगा, इधर वर्क करेगा, एफ आर जिसको बोलेंगे। ठीक है, तो किसी भी वस्तु पे बच्चों क्या करने पर, एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर, ठीक है, उसके अंदर जो रीस्टोरिंग फोर्स उत्पन्न होता है बच्चों, उसके पर यूनिट एरिया पे, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस नाम देते हैं। आया समझ में। तो किसी वस्तु के बच्चों क्या करने पर, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट का मतलब बच्चों ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया सामने से ये जो पार्ट दिखता है उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। तो किसी वस्तु के बच्चों, ठीक है, अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला जो आंतरिक प्रत्यानयन बल होता है। ठीक है, आंतरिक प्रत्यानयन बल, देखिए एक्सटर्नल फोर्स इधर लगा रहे हैं। ठीक है, तो रीस्टोरिंग फोर्स, सॉरी बच्चों इधर नहीं, ठीक है, सही था वो डायरेक्शन। ठीक है, तो रीस्टोरिंग फोर्स किधर वर्क करेगा। ठीक है, देखिए आप खींच रहे हैं इधर। ठीक है, तो रीस्टोरिंग फोर्स किधर वर्क करेगा, इधर कर रहा है। ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स किधर वर्क करेगा, इधर वर्क करेगा। ठीक है, इसको रीस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे, ये सही है। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स अगर इधर लगा रहे हैं बच्चों, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स इधर, एक्सटर्नल फोर्स इधर लगा रहे हैं, तो रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा। ठीक है, तो अगर इसके फार्मूले की बात करें बच्चों तो क्या होगा फार्मूला, सिग्मा से इसको डिनोट करते हैं, प्रतिबल इज इक्वल टू, ठीक है, प्रतिबल इज इक्वल टू क्या होता है, आंतरिक प्रत्यानयन बल, आंतरिक प्रत्यानयन बल। ये सब हमने पहले ही लेक्चर में आपको समझा दिया है बच्चों। आंतरिक प्रत्यानयन बल बटा बच्चों क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्षेत्रफल। ठीक है, तो एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला जो आंतरिक प्रत्यानयन बल होता है बच्चों किसी वस्तु पर, उसी को हम क्या नाम देते हैं, प्रतिबल नाम देते हैं। आया समझ में। ये वही वाला प्रतिबल है जो डेली लाइफ में हम लोगों को स्ट्रेस मिलता है बच्चों, वही सारी चीजें हैं। ठीक है, देखिए किसी दूसरे की वजह से तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्रतिबल, तो प्रतिबल को लिखते हैं सिग्मा से बच्चों। ठीक है, सिग्मा से। और आंतरिक प्रत्यानयन बल को बच्चों किससे लिखेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स को एफ आर से लिखते हैं। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, क्रॉस सेक्शन एरिया ए। ठीक है, तो ये क्या हमारा फार्मूला हो जाएगा, एफ आर बाई ए। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो बच्चों, इक्विलिब्रियम कंडीशन कहने का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम का मतलब ये है, देखिए अगर हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो क्या ये मोशन में आ जा रहा है, मोशन में नहीं है बच्चों। ठीक है, और जब मोशन में नहीं है तो इसके अंदर एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम केस में बच्चों, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा बच्चों, जितना आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे उतना ही बच्चों क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स वर्क करेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एफ ई इज इक्वल टू एफ आर बोलेंगे। और एफ ई इज इक्वल टू एफ आर बोलेंगे बच्चों, तो यहाँ से एफ आर बाई ए जो लिखा हुआ है वहाँ पे आप एफ ई बाई ए भी लिख सकते हैं। आया समझ में। तो यहाँ से आप इसको डेफिनेशन दे सकते हैं बच्चों, इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, परिभाषित कर सकते हैं बच्चों, क्या होगा, किसी वस्तु के, ठीक है, एकांक क्षेत्रफल पे, और क्षेत्रफल कैसा बच्चों, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, या ऐसे ही बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन है बच्चों, साम्य स्थिति में किसी वस्तु के एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रत्यानयन बल को हम क्या कहते हैं बच्चों, ठीक है, प्रतिबल कहते हैं, सिग्मा कहते हैं। आया समझ में। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा बच्चों, सिग्मा इज इक्वल टू एफ आर बाई ए या एफ ई बाई ए बच्चों, इक्विलिब्रियम केस में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बच्चों अगर आपको क्या करना है, ठीक है, मात्रक निकालना है, तो मात्रक की बात करें बच्चों तो मात्रक क्या हो जाएगा बताइए,
मात्रक की बात करें तो मात्रक हो जाएगा बच्चों, बल है बच्चों, बल कोई भी बल हो, न्यूटन मात्रक, ठीक है। और नीचे एरिया है तो क्रॉस सेक्शन एरिया हो, कोई एरिया हो, मात्रक बच्चों क्या होगा, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसके डायमेंशन की बात करें बच्चों, वीमा की बात करें तो सिग्मा का वीमा क्या हो जाएगा बताइए। सिग्मा के वीमा की अगर हम बात करें तो क्या है बच्चों, बताइए। प्रतिबल न्यूटन है, न्यूटन, बल का वीमा आप जानते हैं, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला बच्चों mL/T-2, बल का वीमा सबको याद होना चाहिए। और नीचे बच्चों मीटर स्क्वायर है यानी एल का स्क्वायर। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा बताइए आप, ठीक है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एम, एल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो -2 होगा, और ये 1 है, 1 - 2 क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। तो एम एल इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा T-2, ठीक है। एम एल इनवर्स T-2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा सिग्मा की वीमा, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखिए इसको यहाँ से, ठीक। तो ये हो गया बच्चों। अब इसकी बात करें बच्चों, ठीक है, ये किस प्रकार की क्वांटिटी है, ठीक है। प्रतिबल जो होता है बच्चों, ये न तो अदिश राशि होती है और न ही सदिश राशि होती है बच्चों, ठीक। क्योंकि इसके ऊपर जो बल लगाया जाता है, एक्सटर्नल फोर्स लगाकर बच्चों, जो इसके अंदर फोर्स लगाने पर इसके अंदर जो प्रत्यानयन बल उत्पन्न होता है, वो जो एक्सटर्नल फोर्स प्रत्यानयन बल जो होता है बच्चों, ठीक है, वो इसके एरिया पे भी डिपेंड करता है कि हम जो फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, किस क्षेत्रफल के अनुदिश लगा रहे हैं, ठीक है। उसके जो भी बच्चों ये जो प्रतिबल लग रहा है, ठीक है, जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, वो इसके एरिया पे भी डिपेंड करता है कि वो किस एरिया के अंतर्गत लग रहा है, एरिया की डायरेक्शन के, ठीक है बच्चों, किस पॉइंट के अंतर्गत लग रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये फिक्स नहीं बोल पाते हैं कि ये इस दिशा में ही लग रहा है, ठीक है। तो दिशा में ये इसके अंदर बच्चों ध्यान रखिएगा, ये न तो सदिश राशि होती है और न ही अदिश राशि होती है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे हम इसको बोलते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये एक टेंसर क्वांटिटी होती है, जब कोई वस्तु, जब कोई राशि बच्चों क्या हो, न तो अदिश हो और न ही सदिश हो, तो हम उसको बच्चों क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है, टेंसर। तो ये न तो अदिश है बच्चों, न तो सदिश है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये टेंसर क्वांटिटी है बच्चों, ठीक है, टेंसर राशि है, ठीक है, ध्यान रखिएगा प्रतिबल। अब इसका फार्मूला आप देखेंगे बच्चों तो बिल्कुल दाब के फार्मूले की तरह दिखाई देगा आपको, बट दाब और इसमें अंतर है बच्चों, ये अंतर अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे बच्चों, क्या अंतर होता है बच्चों, ठीक है। तो दाब नहीं है बच्चों, दाब के अलग ये क्वांटिटी है बच्चों, ठीक है, प्रतिबल, ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगला जो टॉपिक है बच्चों, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो जनरली बच्चों दो तरीके के स्ट्रेस होते हैं, लेकिन पहले वाले को ही दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, तो तीन प्रकार के बन जाते हैं बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है, और एक है बच्चों आपका स्पर्श रेखीय अपरूपण टेंजेंशियल या शियरिंग स्ट्रेस बोलते हैं, और तीसरा होता है बच्चों वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस, जिसको आयतन प्रतिबल या बच्चों क्या बोलते हैं, अभिलंब प्रतिबल भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए बच्चों लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की अगर हम बात करें, ठीक है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल की बात करें तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होगा बच्चों, अनुदैर्ध्य देखिए एल से ध्यान रखिएगा, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट पर बच्चों जो एक्सटर्नल फोर्स लगे वो लेंथ के एलॉन्ग लगे, लंबाई के अनुदिश लगे, ठीक है बच्चों। देखिए जैसे अगर हम फिगर बनाए बच्चों, जैसे मान लीजिए ये किसी दीवार से बच्चों किसी रस्सी से बांधा गया और ये घिरनी है, ठीक है, और यहाँ से एक द्रव्यमान लटका दिया गया है, ठीक है, एम मास का, ठीक है, इस तरीके से ये बच्चों ये वाल है, और यहाँ से बच्चों एक वायर को इस दृढ़ आधार से बच्चों, ठीक है, यहाँ से लगाकर बच्चों यहाँ से एक वस्तु को लटका दिया गया है, ठीक है। तो वस्तु को लटकाया गया बच्चों, तो एक्सटर्नल फोर्स देखेंगे तो इस वायर के अंतर्गत बच्चों एक्सटर्नल फोर्स किधर वर्क करेगा, इधर वर्क करेगा, ठीक है, इधर वर्क करेगा। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में बच्चों क्या होगा, एक फोर्स वर्क करेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है। ये एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होगा बच्चों, इसके टेंशन फोर्स के इक्वल होगा, बताइए, ठीक है, क्योंकि टेंशन फोर्स का जो डायरेक्शन होता है, सॉरी टेंशन फोर्स नहीं होगा बच्चों, ठीक है, ये एफ ही होगा, टेंशन फोर्स कौन होगा, एफ आर जो होगा ये टेंशन फोर्स होगा, क्योंकि टेंशन रस्सी का जो तनाव होता है हमेशा सोर्स की ओर होता है, ठीक है। तो ये एफ आर टी के इक्वल हो जाएगा, यहाँ से बोल सकते हैं, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का मतलब क्या होगा बच्चों, जब किसी ऑब्जेक्ट पर बच्चों क्या हो, देखिए जब किसी वस्तु पर बच्चों अगर हम बल लगाएं, जो एक्सटर्नल फोर्स बल लगाएं बच्चों, ठीक है, बाह्य बल जो लगा रहे हैं बच्चों, अगर वो क्या करें लंबाई के अनुदिश लगाएं, जैसे बच्चों देखिए ये रबड़ है, ठीक है, इसकी जो मोटाई है, इसकी जो चौड़ाई है, इसकी लेंथ के रिस्पेक्ट में काफ़ी कम है, ठीक है। तो इस पर देखिए जो हम बल लगा रहे हैं ये लेंथ के एलॉन्ग लगा रहे हैं बच्चों, लेंथ के एलॉन्ग, आया समझ में। तो लेंथ के जब एलॉन्ग लगाएंगे
तो इसी प्रतिबल को बच्चों इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो इंटरनल जो बच्चों क्या हो रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स, देखिए इधर खींच रहे हैं तो इधर बल लगेगा, ठीक है, इधर खींच रहे हैं तो इधर बल लगेगा बच्चों, ठीक है, यही इंटरनल जो बच्चों क्या होगा बताइए, रीस्टोरिंग फोर्स होगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, तनन प्रतिबल कहेंगे, ठीक है। यानी किसी वस्तु पर बच्चों, ठीक है, लंबाई के अनुदिश बल लगाया जाए बच्चों, ठीक है, तो उस वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रत्यानयन बल को हम क्या बोलते हैं बताइए, अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। आया समझ में, ठीक। अब इसमें बच्चों देखेंगे तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल दो तरीके का हो सकता है बच्चों, एक होता है तनन प्रतिबल और एक होता है बच्चों आपका संपीड़न प्रतिबल। आया समझ में। तो तनन प्रतिबल की बात करें बच्चों तो तनन में क्या होगा, जैसे यहीं पर देखिए, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर बच्चों एक्सटर्नल फोर्स लगाकर, ठीक है, उसकी लंबाई में वृद्धि कर दी जाए, ठीक है, लंबाई में वृद्धि कर दी जाए, तो उस वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला जो आंतरिक प्रत्यानयन बल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, तनन प्रतिबल बोलेंगे। आया समझ में। जैसे यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक द्रव्यमान लटकाया गया बच्चों, तो यही एक्सटर्नल फोर्स की तरह बिहेव करेगा बच्चों, ठीक है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में बच्चों, ठीक है, ये क्या होगा, तो इसकी लंबाई में वृद्धि भी कर सकता है बच्चों ये द्रव्यमान, ठीक है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स वर्क करेगा बच्चों, और इसी रीस्टोरिंग फोर्स को हम क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस बोलेंगे, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस, ये आपका टेंसाइल स्ट्रेस हो जाएगा। उसी तरीके से और एग्जाम्पल की बात करते हैं बच्चों, देखिए जैसे, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक वाल है, ठीक है, इस तरीके से इसमें ये कोई वायर है बच्चों, इस तरीके से, ठीक है, ये कोई वायर है, जैसे यहीं पर देखिए बच्चों, यहाँ पर, ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, जैसे मान लीजिए यहीं पर देखिए, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, तो एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर बच्चों क्या होगा, देखिए जरा, एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर मान लेते हैं कि बच्चों इस वस्तु के लंबाई में, ठीक है बच्चों, इतने का चेंज आ गया, डेल्टा एल चेंज आ गया, ठीक है, डेल्टा एल चेंज आ गया, तो एक्सटर्नल फोर्स लगाए तो बच्चों रीस्टोरिंग फोर्स किधर वर्क करेगा, इधर वर्क करेगा, एफ आर, ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स इधर वर्क करेगा, तो रीस्टोरिंग फोर्स जब इधर वर्क करेगा बच्चों, तो देखिए लेंथ के एलांग लगा रहा है, ये जो फोर्स लगा रहे हैं लेंथ के एलांग लगा रहे हैं, ठीक है, तो लेंथ के एलांग जो आंतरिक प्रत्यानयन बल कार्य करेगा बच्चों, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। और अगर इसके अंदर वृद्धि हो रही है बच्चों, ठीक है, लंबाई में वृद्धि हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तनन प्रतिबल बोलेंगे, ठीक है, लंबाई में वृद्धि का मतलब इसको तान दिया गया है बच्चों, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस इसको बोलेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से बच्चों संपीड़न प्रतिबल में, ठीक है, देखिए संपीड़न प्रतिबल में अब ये जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं बच्चों, ये इधर ना लगा के क्या करिए, इधर लगाइए, ठीक है, ये एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाइए, और जब इधर लगाएंगे तो आप देखेंगे बच्चों, ठीक है, ध्यान दीजिए, आप देखेंगे तो ये कुछ इसकी लेंथ जो होगी बच्चों, ये क्या हो जाएगी, पहले के रिस्पेक्ट में कुछ कम हो जाएगी, देखिए डेल्टा एल ये इतना चेंज आ जाएगा। आया समझ में। ये तो रीस्टोरिंग फोर्स इसका बच्चों किधर वर्क करेगा, देखिए जरा, रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, अब देखिएगा जरा, एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाया है तो रीस्टोरिंग फोर्स किधर वर्क करेगा, इधर वर्क करेगा। आया समझ में, रीस्टोरिंग फोर्स इधर वर्क करेगा, और यही जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा बच्चों, ये क्या होगा, ये संपीड़न प्रतिबल। क्यों, क्योंकि इसको दबा दिया गया है बच्चों, कंप्रेस कर दिया गया है, तो कंप्रेस करने की वजह से बच्चों लेंथ के एलांग उसके अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला जो प्रतिबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस सॉरी कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। और लेंथ के एलांग बच्चों वृद्धि करने पर, तानने पर जो प्रतिबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं बताइए, टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। तो अगर इनके फार्मूले की बात करें बच्चों, तो फार्मूला सब में वही होगा बच्चों, चाहे सिग्मा, इसको देखिए लॉन्गिट्यूडनल है बच्चों, तो संपीड़न के लिए भी आप वही लिख सकते हैं बच्चों, तनन के लिए भी आप वही लिख सकते हैं। देखिए अगर तनन को लिखना है तो सिग्मा टी से लिख सकते हैं, और सिग्मा टी इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा बच्चों एफ आर बाई ए होगा। आया समझ में, या एफ टी बाई ए लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है, एफ आर बाई ए, इस तरीके से। उसी तरीके से बच्चों संपीड़न प्रतिबल है कंप्रेसिव वाला, तो कंप्रेसिव वाला है तो सिग्मा सी लिख सकते हैं, और सिग्मा सी का भी फार्मूला क्या होगा बच्चों, एफ आर बाई ए ही होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सिग्मा सी का भी फार्मूला एफ आर बाई ए होगा, सिग्मा सी इज इक्वल टू क्या होगा, एफ आर बाई ए होगा। आया समझ में, ठीक है। अब देखिए बच्चों संपीड़न प्रतिबल और तनन प्रतिबल की बात करें या अनुदैर्ध्य प्रतिबल की बात करें बच्चों, तो ये केवल और केवल बच्चों ध्यान रखिएगा केवल ठोसों के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है, केवल ठोसों में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, केवल ठोसों में, ठीक है, ये
जो अनुदैर्ध्य जो प्रतिबल होता है बच्चों, ये केवल और केवल ठोसों के अंदर उत्पन्न होता है। ठीक है, तो तनन का मतलब क्या होगा बच्चों, अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर बच्चों ये क्या हो जाए, ठीक है, इसके अंदर लंबाई में वृद्धि हो जाए बच्चों, लेंथ के एलांग, ठीक है, तो उसको हम तनन प्रतिबल बोलेंगे। ठीक है, और अगर क्या हो जाए बच्चों, अगर हम लंबाई के एलांग बच्चों इसको क्या कर दे, कंप्रेस कर दे, ठीक है, तो इसके अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला जो आंतरिक प्रत्यानयन बल है उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलेंगे। आया समझ में। अब अगला समझते हैं बच्चों, स्पर्श रेखी या अपरूपण प्रतिबल, टेंजेंशियल या शियरिंग स्ट्रेस क्या होता है। शियरिंग स्ट्रेस की बात करें बच्चों, देखिए आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल जो दिया हुआ है वही वाला एग्जाम्पल हम बना रहे हैं। ठीक है, शियरिंग स्ट्रेस की बात करें, ठीक है, जैसे मान लीजिए बच्चों ये कोई वायर है, इस तरीके से ये रखा हुआ है, इसको हमने बच्चों क्या कर दिया, इसके ऊपर इस तरीके से एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, इस तरीके से। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स, तो जब एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, जरा देखिएगा, फोर्स लगाने के हिसाब से बच्चों, ठीक है, यहाँ पे बस फोर्स अलग अलग तरीके से लगाया जाता है, तो ये कुछ इस तरीके से देखेंगे तो आप विचलित हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ऐसे विचलित हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा। ठीक है, अब डेविएट कितना हुआ, मान लेते हैं कि बच्चों ये थीटा एंगल डेविएट हो गया। ठीक है, ये इस तरीके से, और ये जो लेंथ है बच्चों इसकी एल मान लेते हैं। ठीक है, और ये जो डेविएट होगा डेल्टा एक्स मान लेते हैं इसको। ठीक है, डेल्टा एक्स। अब देखिए जरा बच्चों, यहाँ पे आप देखेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स हमने इधर लगाया बच्चों। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर बस फोर्स लगाने का तरीका अलग है बच्चों, इसी फोर्स लगाने के तरीके के हिसाब से बच्चों, ठीक है, इस स्ट्रेस को तीन भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, स्ट्रेस को, तो पहले में हम बच्चों लेंथ के एलांग फोर्स लगा रहे थे, अब इसमें देखिए नाम में ही लिखा हुआ है स्पर्श रेखी या अपरूपण बच्चों। तो स्पर्श रेखी का मतलब क्या होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में बच्चों, स्पर्श रेखीय दिशा में। जैसे देखिए बात करें बच्चों, ठीक है, अगर हम क्या करें, देखिए जैसे अगर हम बात करें बच्चों, देखिए टेंजेंशियल का मतलब देखिए क्या होगा, स्पर्श रेखीय दिशा में किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाए। देखिए ये बल है, ठीक है, इस बुक पर देखिए ऐसे बल लगाए, ठीक है, स्पर्श रेखीय दिशा में, तो स्पर्श रेखीय दिशा में इस तरीके से बल लगाएंगे तो इस वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा बच्चों, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, शियरिंग स्ट्रेस बोलेंगे। आया समझ में, शियरिंग स्ट्रेस। देखिए ऐसे फोर्स लगाना टेंजेंशियल तरीके से, ठीक है, तो देखेंगे तो इसके अंदर बच्चों क्या होगा, इसके आकार और आकृति में परिवर्तन हो जाएगा। आया समझ में। देखिए तो हमने फोर्स बच्चों इधर लगाया, एक्सटर्नल फोर्स, तो इसका रीस्टोरिंग फोर्स बताइए किधर वर्क करेगा, इधर वर्क करेगा। ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स इसका किधर वर्क करेगा, इधर वर्क करेगा, एफ आर जिसको बोलेंगे। और यही जो एफ आर होगा बच्चों वो क्या होगा बताइए, अपरूपण प्रतिबल होगा। आया समझ में। जो विरोधी बल होता है बच्चों उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, हम स्ट्रेस क्यों लेते हैं, दूसरे के, कोई दूसरा हमारे ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा, ठीक है, परेशान करेगा तो हमको स्ट्रेस आएगा। आया समझ में। ठीक है, हम उसका विरोध करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए, स्पर्श रेखीय प्रतिबल, अपरूपण प्रतिबल बच्चों। तो एफ आर की बात करें बच्चों तो फिर यहाँ से बच्चों अगर हम इसके फार्मूले की बात करें तो सिग्मा आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा आर मत बोलिए, ठीक है, सिग्मा आर, ये तो रीस्टोरिंग फोर्स हो गया, तो सिग्मा टी पहले बोल चुके हैं तनन वाले को, तो इसको बच्चों शियरिंग स्ट्रेस सिग्मा एस से लिख लीजिए, और इसका भी फार्मूला क्या हो जाएगा, एफ आर बाई ए। सारे प्रकार के प्रतिबल का फार्मूला बच्चों सेम होगा, सिग्मा एस इज इक्वल टू क्या होगा, एफ आर बाई ए हो जाएगा। आया समझ में इस तरीके से। ठीक है, अब अगला देखिए बच्चों, अब अगला देखिए बच्चों, तीसरा टाइप देखते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की बात करें बच्चों तो देखिए इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, अब तीसरा टाइप आयतन प्रतिबल समझ लेते हैं। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ठीक है, इसको नॉर्मल स्ट्रेस भी कहते हैं या हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा रहता है बच्चों। ठीक है, आयतन, अभिलंब या जलीय प्रतिबल बच्चों, तीनों एक ही चीज़ है, ध्यान दीजिए। तो अगर आयतन प्रतिबल की बात करें बच्चों, ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर बच्चों, जैसे बच्चों ये है, ठीक है, मान लीजिए कोई गेंद है बच्चों, ठीक है, तो इसके ऊपर अगर हम क्या करें बच्चों, इस तरीके से एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, अभी लंबवत बल लगाएं इस तरीके से, जैसे मान लो कोई क्रिकेट की जो बॉल है बच्चों, ठीक है, या कोई ठोस गेंद है, कोई गोला है बच्चों, ठीक है, वो किसी जल के अंदर है बच्चों, तो जल क्या करेगा उसके ऊपर बच्चों, अभिलंबवत प्रतिबल लगाएगा। ठीक है, अभिलंब एक बल लगाएगा, और अभिलंब जब बल लगाएगा बच्चों, ठीक है, तो आप देखेंगे तो इसके अंदर बच्चों इसके आकार में क्या होगा, कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा।
आकृति में तो परिवर्तन नहीं होगा बच्चों, बट ठीक है, क्योंकि चारों तरफ से जो अभिलंब लगता है, बल लगता है, ठीक है, नॉर्मल जो फोर्स लगता है बच्चों वो सेम लगता है। ठीक है, इस वजह से इसकी आकृति में किसी प्रकार का परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि बच्चों ये आकार इतना हो गया, तो ये इस बल को हम क्या बोलते हैं, प्रतिबल नहीं बोलेंगे, ये तो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है। प्रतिबल हम किसको बोलते हैं बच्चों, ठीक है, जो विरोधी बल है इसके अपोजिट में। ठीक है, तो विरोधी बल कौन होगा, ये होगा बच्चों एफ आर। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक्सटर्नल फोर्स, एफ ई जिसको बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम प्रेशर भी बोल सकते हैं बच्चों, है ना। ठीक है, एफ आर। ठीक है, ये एफ आर हमारा ऐसे इधर वर्क करेगा, एफ आर। ठीक है, पहले मान लेते हैं बच्चों इसका इनिशियल वॉल्यूम भी है, और बाद में इसके वॉल्यूम में बच्चों चेंज क्या हो गया, डेल्टा भी, क्योंकि गोला है बच्चों। ठीक है, चारों तरफ से बल लग रहा है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये एक क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशनल फिगर होगा, तो इसका वॉल्यूम होगा बच्चों। ठीक है, तो आयतन में परिवर्तन हो गया, डेल्टा भी। ये सब के सब बच्चों जो बाहर से लग रहे हैं, ये क्या है, एक प्रकार के नॉर्मल फोर्स हैं, और नॉर्मल फोर्स जो होती है बच्चों उसको प्रेशर कहते हैं। आया समझ में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये जो एफ आर वर्क करेगा बच्चों, इसी एफ आर को हम क्या बोलेंगे, बताइए, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस, अभिलंब प्रतिबल, या बच्चों हाइड्रोलिक स्ट्रेस, क्योंकि जल की वजह से बच्चों जल के अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगता है। ठीक है, जल इसके ऊपर अभिलंब बल लगाता है, तो ये इसके ऊपर बच्चों क्या करता है, अभिलंब प्रतिबल लगाता है। ठीक है, तो इसलिए बच्चों इसको हम क्या बोलेंगे, जलीय प्रतिबल कहेंगे। ठीक है, तो किसका फार्मूला अगर आपको लिखना है तो सिग्मा क्या लिखिए बच्चों, वी लिखिए, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ठीक है, या एच लिखिए या एन लिख लीजिए, कुछ भी लिखिए, और ये क्या होगा, एफ आर बाई ए होगा बच्चों। ठीक है, सारे फार्मूले वही होंगे, किसी भी प्रकार का प्रतिबल होगा बच्चों, बस बल लगाने के तरीके के हिसाब से बच्चों। ठीक है, स्ट्रेस जो होते हो गए 3 तरीके के हो गए। ठीक है, तो आयतन प्रतिबल को अगर डिफाइन करना हो बच्चों, तो किसी भी वस्तु पर एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर बच्चों क्या हो, एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर उसके आयतन में परिवर्तन हो जाए। ठीक है, क्या हो, उसके आयतन में तो अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को अगर आपको डिफाइन करना हो बच्चों, तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो क्या बोलेंगे, किसी भी वस्तु के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर बच्चों अगर उसके आयतन में परिवर्तन हो जाए, तो आयतन में परिवर्तन होने की वजह से बच्चों क्या हो, ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर आयतन में परिवर्तन हो जाए तो इस वस्तु के एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर बच्चों कार्य करने वाला जो आंतरिक प्रत्यानयन बल होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, हाइड्रोलिक स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस का नाम देंगे, या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का नाम देंगे, आयतन प्रतिबल। अब इसकी बात करेंगे बच्चों, तो ये सबके अंदर बच्चों जान ही रहे हैं, वॉल्यूम सबका होता है। ठीक है, तो ठोस, ठीक है, सॉलिड, ठीक है, लिक्विड द्रव, और गैस, तीनों के अंदर बच्चों ये देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, अभिलंब प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, ठीक है बच्चों, स्पर्श रेखीय प्रतिबल, ये केवल और केवल क्या होते हैं, ठोसों के अंदर देखने को मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये दोनों केवल ठोसों के अंदर देखने को मिलते हैं, लेकिन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बच्चों तीनों स्टेट में देखा जा सकता है बच्चों। ठीक है, तीनों स्टेट में पाया जाएगा। तो ये था बच्चों हमारा स्ट्रेस पर, ठीक है, लेक्चर, ध्यान ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिए बच्चों। ठीक है, चूंकि ये एफ आर बाई ए है, तो हमने आपको पहले ही बताया इक्विलिब्रियम के केस में एफ आर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, बताइए, एफ आर की जो वैल्यू होती है वो एफ ई के इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप एफ ई के इक्वल करेंगे बच्चों इसको, एफ ई बाई ए, तो आप जानते हैं यूनिट एरिया पर कार्य करने वाला जो एक्सटर्नल फोर्स होता है बच्चों उसको प्रेशर भी कहते हैं। तो इस सिग्मा वी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है, डेल्टा पी या पी भी लिख सकते हैं। आया समझ में, प्रेशर डिफरेंस या प्रेशर भी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये पूरा फार्मूला ये हो सकता है। आया समझ में, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का फार्मूला सीधा प्रेशर भी बोल सकते हैं। आया समझ में, क्योंकि आप पढ़े होंगे बच्चों, जो प्रलोद होता है, जो थ्रस्ट होता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कार्य करने वाला, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर कहते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग प्रेशर और बच्चों प्रतिबल में के बारे में अंतर को समझेंगे डिटेल से। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें बच्चों स्ट्रेस के टर्म में सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।